Welcome to the online classes of Heartron Skill Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about MS Access. इस क्लास के अंदर हम MS Access के बारे में पढ़ेंगे. What is MS Access? MS Access क्या है? Microsoft Access is a database management system. जो Microsoft Access है, database management system है जो हमारे database को manage करके रखता है. डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके अंदर हम हमारे सिमिलर एक जैसे डेटा को कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखते हैं एक जगह पर. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ एन इंफॉर्मेशन टूल. ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन टूल है दैट हेल्प्स यू स्टोर द इंफॉर्मेशन. जो हमें क्या हेल्प करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. फॉर रेफरेंस, किसी भी रेफरेंस के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में या फिर एनालिसिस के बारे में. कंपोनेंट्स ऑफ MS Access. MS Access के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट. व्हाट इज़ टेबल इन MS Access? एक्सेस के अंदर टेबल क्या होती है? अ टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा. टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं ऑन ए सिंगल रिलेटेड टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक के ऊपर. अ टेबल इज़ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड ए डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर टेबल एक तरह से क्या है? ऑब्जेक्ट है. वी कैन क्रिएट ए टेबल बाय यूजिंग वेरियस डेटा टाइप. हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बहुत से अलग अलग तरह के डेटा टाइप का यूज़ करके, बाय चूजिंग द टेबल विजार्ड, जिसके अंदर हम टेबल विजार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन व्यू को भी चूज़ कर सकते हैं. फिर है हाउ वी क्रिएट टेबल इन एक्सेस. एक्सेस के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? व्हेन यू क्रिएट ए टेबल, व्हेन यू क्रिएट ए डेटाबेस, जब आप एक डेटाबेस को क्रिएट करते हो, यू स्टोर योर डेटा इन टेबल, तब आप अपने डेटा को टेबल के अंदर स्टोर करते हो. बिकॉज अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिपेंड सो हैवीली ऑन द टेबल. क्योंकि जो डेटाबेस के अंदर बाकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? टेबल्स पर डिपेंड करते हैं. यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस बाय क्रिएटिंग ऑल ऑफ इट्स टेबल. जो हमारी टेबल डेटाबेस है, डेटाबेस का डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी एंड देन क्रिएटिंग एनी अनदर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम किसी और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. बिफोर यू क्रिएट द टेबल, जब आप टेबल को क्रिएट करते हो, क्रिएट करने से पहले केयरफुली कंसीडर्ड योर रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइन ऑल द टेबल्स दैट यू नीड. कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करना होगा कि टेबल के अंदर को बनाने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे पास है या नहीं है. अब हम MS Access के अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं. तो आप पहले स्टार्ट बटन पर जाएंगे. यहाँ पर आप क्या सर्च करेंगे? MS Access, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. उसके बाद है ब्लैंक डेटाबेस. क्योंकि हमें एक ब्लैंक डेटाबेस चाहिए, आप अपने डेटाबेस का यहाँ पर नेम डाल दें. तो मैंने यहाँ पर डाल दिया हार्ट्रॉन अप्रूव्ड वर्कस्टेशन क्रिएट. अब देखो हमारे पास यहाँ पर दो व्यू हैं, एक है डिज़ाइन व्यू और एक है डेटा शीट व्यू. डिज़ाइन व्यू क्या होता है? जिसके अंदर हम हमारी टेबल का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं. और डेटा शीट व्यू क्या होता है? कि जिसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं. तो फर्स्ट हम कहाँ जाएंगे? डिज़ाइन व्यू के अंदर. आप अपनी टेबल का नेम डाल दो कि आपको किस नेम से टेबल क्रिएट करनी है. अब जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पर लैब 1 के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, तो मैंने यहाँ डाल दिया लैब 1. ओके. उसके बाद देखो यहाँ हमारे पास क्या है? फील्ड नेम और डेटा टाइप. फील्ड नेम का मतलब, फील्ड का मतलब होता है कॉलम, कि जो जो हमें कॉलम चाहिए वो तो कॉलम नेम में आ जाएगा. डेटा टाइप, जो वैल्यू हमें कॉलम के अंदर इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ से डेटा टाइप को सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट कॉलम मुझे चाहिए रोल नंबर, रोल नंबर. और उसके लिए मैंने डेटा टाइप सेलेक्ट कर लिया ऑटो नंबर. ऑटो नंबर का मतलब कि मुझे रोल नंबर को इंसर्ट ना करना पड़े, कि अगर मैं फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर करती हूँ तो उसके अंदर आ जाए रोल नंबर 1, और अगर हम सेकंड करते हैं तो सेकंड आ जाए. उसके बाद मुझे स्टूडेंट का नेम इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ डाल दिया
फुल नेम। उसके बाद नेम तो टेक्स्ट के अंदर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ से डेटा टाइप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। फिर मुझे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर लिया मैंने कॉलम और उसका डेटा टाइप सेलेक्ट किया नंबर। पर MS एक्सेस के अंदर क्या होता है, जो एक कॉलम है वो सिर्फ 9 नंबर्स को ही एक्सेप्ट करता है। तो अगर हमें मोबाइल नंबर तो 10 नंबर्स का होता है, और अगर हमें 10 इंसर्ट करने हैं तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, फील्ड। तो फील्ड के नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं फील्ड के अंदर चेंज करने के लिए। तो फील्ड साइज़ के अंदर गए, यहाँ पर मैंने डबल कर दिया। डबल से क्या है कि अब जो फील्ड है 10 नंबर्स को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद मुझे चाहिए DOB के अंदर मैंने यहाँ से ले लिया डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने डेटा टाइप सेलेक्ट किया डेट एंड टाइम, और उसका आप यहाँ से फील्ड प्रॉपर्टीज़ में जाकर फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो कि आपको क्या फॉर्मेट चाहिए। जैसे अगर आपको जनरल डेट चाहिए, लॉन्ग डेट चाहिए, मीडियम डेट चाहिए, शॉर्ट चाहिए, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से ले लिया कि मुझे यहाँ पर मीडियम डेट चाहिए, तो मैंने मीडियम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का कोर्स चाहिए, कोर्स का कॉलम चाहिए, तो हमने यहाँ से कोर्स लिया फील्ड नेम के अंदर। डेटा टाइप के अंदर हमने यहाँ से ले लिया लुकअप विज़ार्ड कि हम यहाँ पर कोर्स के लिस्ट बना लेंगे और उसी के अंदर से हम कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट। नेक्स्ट, अब इस कॉलम के अंदर आप अपने कोर्स इंसर्ट कर दो जो भी अवेलेबल हैं, जैसे HDCS डाल दिया, CCC कर दिया, DCA कर दिया और OA कर दिया। नेक्स्ट, अलो मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि एक पर्सन 2 कोर्स भी कर सकता है, कि अगर किसी ने पहले 3 मंथ्स का कोर्स किया तो उसके बाद वो 1 ईयर का भी कर सकता है। उसके बाद फिनिश। अब मुझे स्टूडेंट की यहाँ पर सिटी इंसर्ट करनी है, तो सिटी के लिए मैंने सिटी का कॉलम लिया और उसके लिए मैंने यहाँ से ले लिया टेक्स्ट। उसके बाद देखो मैंने मेरी टेबल का यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, तो आप व्यू के अंदर जाओगे, डेटा शीट व्यू, हमें यहाँ से टेबल को सेव करना होगा। अब देखो रोल नंबर के अंदर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑटो नंबर लिया हुआ है। उसके बाद है फुल नेम, आप यहाँ से स्टूडेंट का नेम डाल दो, आप उसका मोबाइल नंबर डाल दो, डेट ऑफ बर्थ के अंदर जाकर हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट भी कर सकते हैं या फिर कैलेंडर से सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद है कोर्स की आप यहाँ पर लिस्ट बना लो, CCC, और फिर आप यहाँ पर सिटी को इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर अपने आप से 1 आया। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया हुआ था, ऑटो नंबर। उसके बाद नेक्स्ट, स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाला मैंने, मोबाइल नंबर इंसर्ट कर दिया। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर दो, और उसके बाद आप यहाँ से कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो और स्टूडेंट की सिटी डाल दी। अब अगर हमें इस डेटाबेस को सेव करना है तो आप फाइल के अंदर जाकर सेव एज इसको ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेटाबेस तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, इसको एज अ टेबल सेव कर लो। सेव ऑब्जेक्ट एज टेबल, ओके। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Arts and Skill Center, Fatehpur, CC 08 by Manpreet Kaur Tube.